अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निषाद यूनियन पावर लिमिटेड यानी कि NCPL। तो NCPL जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसको तकरीबन 2 मंथ प्लस होने वाले हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले मैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के एक ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2015 अप्रैल में NCPL ने हमें एक हाई दिखाया 66 रुपीज़ का। इस 66 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर तकरीबन 2020 मार्च तक इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड रहा वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था। 2020 मार्च में इसने हमें एक लो दिखाया तकरीबन 9 रुपीज़ का। इस 9 रुपीज़ के लो के बाद से लेकर अब तक NCPL जो है ओवरऑल एक रेंज में जो है वो ट्रेड होता रहा। इसने 2020 से लेकर 2023 तक खुद को एक बड़ी रेंज में यहाँ पर जो है वो मेंटेन रखा है, जिसकी रेंज की जो लोअर साइड है वो तकरीबन 9 रुपीज़ की है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो तकरीबन 20 रुपीज़ की है। यानी ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद ये शिफ्ट हो चुका एक अपनी बहुत स्ट्रांग रेंज के अंदर, और उस रेंज में ना ही इसने जो है अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया और ना ही इसने जो है शिफ्ट किया खुद को अप ट्रेंड में। बट ये जो कंडीशन यानी करंट जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि NCPL ने इस रेंज को जो है वो ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद अब जो है ये शिफ्ट होने लगा है अपने अप ट्रेंड में। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, मींस के अब जो NCPL ने आप लोगों ने इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 33 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 33 से पहले जो इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका 31 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा है वो इसका ये 26 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह जो इसमें नियर और इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 21.5 का लेवल है। एंड 21.5 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 18 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा इसमें एज सच कोई ट्रेंड लाइन वगैरह या कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं क्रिएट हो रहा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले NCPL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या NCPL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था मैंने कहा था कि ये 17.95 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था। मैंने कहा था ये 17 तक आएगा और 17 से अगेन 20 रुपीज़ तक जाएगा। ये मेरा एक सिनेरियो था। और जो मेरा इसमें सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर इसने 17 को ब्रेक किया तो फिर मैंने कहा था कि हम इसको इसकी मेजर ट्रेंड लाइन जो कि उस वक्त लेवल बन रहा था 15 रुपीज़ के आसपास का, यहाँ तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको जो है वो 20 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और चलते हैं, देखते हैं कि NCPL ने हमें कैसी मूव दिखाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं कि हम इसमें से 17 रुपीज़ का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये अपनी करंट सिचुएशन से ही अपसाइड की जानिब गया और इसने हमारे 20 रुपीज़ वाले TP को विद इन 2 to 3 वीक्स जो है यहाँ पर हिट कर दिया। तो मींस के NCPL ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एज इट इज़ फॉलो किया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो आप लोगों के सामने है कि NCPL इस वक्त ट्रेड हो रहा है 24.82 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं इसे इसकी करंट सिचुएशन से इस 26 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस 26 रुपीज़ के लेवल पर हमने इसमें से जो है वो लाजमी एक्टिविटी देखनी है। अगर तो हमें इस लेवल से सेल साइड का प्रेशर मिलता है जैसा कि हमें प्रीवियस वीक में मिला और रिसेंट हिस्ट्री में भी मिला हुआ है, अगर हमें यहाँ से ऐसा कुछ भी देखने को मिला तो फिर हम इसको अगेन इस 21.5 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज
पर्सनली जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि मैं इस 26 रुपीज़ के लेवल को टूटता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसको जो है वो मूव करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधा 31 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ आप लोगों को कि इन बिटवीन यहाँ पर एक 28 रुपीज़ का लेवल जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस 28 रुपीज़ के लेवल को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है, क्योंकि ये इसका एक माइनर लेवल है 28 रुपीज़ का, बट फिर भी मार्केट है, हो सकता है कि ये इस 28 रुपीज़ के लेवल को जो है वो रेस्पेक्ट कर दे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। जी, तो मैंने ये 28 रुपीज़ का लेवल आप लोगों के लिए ड्रा कर लिया है। तो बस इस लेवल को आप लोगों ने बेसिकली फोकस में रखना है। 26 के बाद अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी सेल साइड की एक्टिविटी मिलनी भी हुई तो 28 से मिलेगी, अदरवाइज 26 को ब्रेक करने के बाद हम जो है इसको इजीली 31 तक जाता जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCPL जो है वो एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट यहाँ पर 9 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद ये अपनी काफ़ी बड़ी इसने जो है एक रेंज यहाँ पर क्रिएट कर दी थी। अब इसका जो काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था वो तो यहाँ पर वीक हो चुका। अब हमें इंतज़ार था कि ये रेंज की या तो अपर साइड को ब्रेक करे या लोअर साइड को ब्रेक करे। तो इस रेंज की जो अपर साइड थी उसको इस एरिया पर जो है इसने ब्रेक कर दिया। न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पर हमें जो है एक हायर हाई भी क्रिएट करके दिखाया है और प्रीवियस हाई को भी इसने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर रीटेस्ट किया है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है कि NCPL में हम जो है एक अपसाइड की मूव अब जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो ये लोअर हाइज भी बनाता हुआ जा रहा है। और थर्ड और जो सबसे लास्ट रीज़न है वो ये है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म में हमने वैसे भी इसको अप ट्रेंड में कंसिडर किया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो इसका ये एक सिनेरियो है वो बनता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल ये अपने करंट लेवल से 26 रुपीज़ के लेवल तक जाता है और फिर यहीं से हमें एक्टिविटी दिखाता है डाउन साइड की और 21.5 के लेवल तक आता है, या फिर अपनी इस करंट सिचुएशन से ये पहले 21.5 के लेवल तक आता है। तो जैसे ही ये 21.5 के लेवल तक आएगा यहाँ से जो है हमारा एक सेकंड सिनेरियो वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड सिनेरियो होगा वो ये होगा कि 21.5 पर चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम इसमें से जो है एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करें 26 तक की। एंड सेम इसी तरह अगर ये 21.5 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम इसको ईजिली 18 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 18 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हम इसको 21.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करें और इसी तरह 26 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करें। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको करंट सिचुएशन पर बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट 26 पर आपने एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको मिली डाउन साइड की तो आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो सोल्ड आउट कर देना है 26 रुपीज़ के लेवल पर और वेट करना है 21.5 के लेवल तक के आने का। और यहाँ पर यानी कि करंट सिचुएशन पर बाय करने के बाद जो आपका SL होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला TP 26, सेकंड 28 और थर्ड 31। सेम इसी तरह अगर आप हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करना है आपने 21.5 का। यहाँ पर आप लोगों ने इसको बाय करना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना बल्कि इसको एक्यूमुलेट करते जाना है 18 रुपीज़ के लेवल तक। जैसे ही 18 रुपीज़ के लेवल पर आए आपने अगेन इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 15 रुपीज़ का होगा, पहला TP 21.5, सेकंड TP 26 और अगर 26 ब्रेक हुआ जिसके चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर 28 और 31। काफ़ी अच्छा शेयर है NCPL, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पावर सेक्टर का शेयर है, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मूवमेंट भी जो है वो मीडियम टाइप की ही होती है। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस NCPL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस हर एनालिसिस को NCPL ने अब तक फॉलो किया है तो क्या इन फ्यूचर इन दो सिनेरियोज में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।